या मेरी वीडियो आज लड़कियों लड़कियों वास्ते है बस। जो सी भी लड़कियां लव मैरिज करना सोचती होंगी ना अपनी मर्जी से, मन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो लव मैरिज भूल कभी ना करा। मैंने भी 5-6 साल पहले एक लव मैरिज करी थी और आज मेरी इतनी बुरी हालत होगी ना मैं घर जा सकती न कहीं रिश्तेदारी में जा सकती। मेरा पति इतने दिन से टॉर्चर कर रहा ना मुन्ना 3-4 महीने तक। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। झज्जर के बहादुरगढ़ का सारा परनाड़ा गांव के तरुण में आज तक 3 महीने पहले गांव की एक छोरी गल लव मैरिज कर ली। कति पड़ोस में सारे के सारे घर लाग गए, उनकी छोरी ने बजा ले गया, ये छोरी भी बाज की गैल, दोनों सहमति तक घर तक बाज के लव मैरिज कर ली। इब्ती तो नहीं होया करता कि भाई एक गांव का दूसरे गांव का लेके बाज गया, एक पन्ने का दूसरे प्राण पन्ने लेके बाज गया, नहीं होया करती भाई। ये तो शहर में हो हैं, गाँव में नहीं के होया करे। ईब कति भीत का भीत अड़े उसने लेकर बाज गया लव मैरिज कर ली। एक गली में 2 मकान हैं, तो न्यू बता दे जिनकी छोरी बाजी है और जिनका छोरा बाजिया है, फालतू बेइज्जती किसकी? हमारा समाज किस न किस डालते मानना है। जिसका छोरा बाजा वह तो नहीं मानना गए हीरोपंथी आला, और जिसकी छोरी बाजी उस तो नहीं कह रहा है तेरी छोरी बाजगी, वैसे इसी औलाद से तेरी और छोरा आड़ा ने इतनी नाकम है। ये हमारे समाज की प्रकृति है। बाज गए भाई, कलंक ला दिया, काड़थ ला दी, भ्रूण माटी होगी, इज्जत का देला हो गया छोरी आड़ा की इज्जत का। वो छोर कति ना सोची तू करण के लाग रही है, गाड़ की गाड़ में यो घटनाक्रम ने तो अंजाम देगी। माँ बाप ने पाली पोसी बढ़ाई लखाई बड्डी करी और ईब तो इन ये गुल खिला रही है। इनकी इज्जत का बंटादार करने पहले थोड़ा बहुत भी उस छोरी नहीं सोचा। बाजगी करते मैरिज कर ली और फिर प्रोटेक्शन मांगने लग रहे थे कई दिन तक। तो क्यों है शुरुआत में माँ बाप तो भाई छोर लड़की पक्ष अड़ा तो कहूँगा भाई यह बात गलत है, नहीं वापस आओ, हम शादी नहीं होने देंगे। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ भी है, हमारी सामाजिक तौर पर बेइज्जती भी है। तो लड़की पक्ष था भारे नाराज। लड़का पक्ष आजकल न्यू सोचा है कि सर फेरा ही माजा कौन बुझ जाए। शायद लड़का पक्ष ने भा भर लिया अपने छोरे की, ठीक साथ हम न कर लिया तो कर लिया, कोई दिन में उड़ा की रण लीजिए कि तो बाहर रह लो। लेकिन बेशर्मी है आजकल तो गांव के गांव में एक की गाड़ में बाज जाए फिर न्यू सोचने लग जाए उल्टा की भी रवा। और समाज की प्रकृति इसी हो रही है आजकल, बेशर्म आदमियों दौरे बैठता भी ना शर्मा में। पर जिसकी लड़की बाजे है उसकी इज्जत का, उसके मान सम्मान का, उसकी मर्यादा का के रवा है। आजकल तासा पर 2-4 आदमी बैठे किसी भी बात पर उन्नड़ तो उन्नड़ होगी तो नु कहेगा देखा नहीं इज्जत का झंडेदार, तो वो हन गली सी तेरी छोरी बाजी थी। मानस की मर तो उताय ले, जिसकी छोरी बाजा है घर तय हफ्ता 10 दिन बिना बिना उसकी घर तय लकड़न की हिम्मत ना रहती। गांव के पाना के मानसम अखा थी आँख मिलाने जोगा नहीं रहता। वो एक तो घरों कराया करे कोई औलाद पे, लेकिन उससे औलाद के कारण घेटी नीची करनी पड़ जा और सारी बार दिमाग में यह टेंशन आग मानस बुझ जाएगा तो के जवाब देगा। नई नई घटना हो तो सारे गांव के आदमी ने देखा है अरे ये वो है जिसकी छोरी बाजी है। उस पीड़ान वो माँ बाप, वो बाप किस हिम्मत का साथ सहता होगा। किसान इसकी फिक्र नहीं है बाजनिया नहीं बाजें। लेकिन वो एक दौर था जिसमें बाज जाया करते और पंचायत भी होया करती, तो पंचायतियाँ के भी नाम लिखा दिया करते हैं देखिए फैसला सुनाओ। लेकिन कोर्ट तो प्रोटेक्शन देने तैयार है, कोर्ट तो अधिकार दे है कि भाई तुम कर सको मैरिज। गणे हमारे खंडवाड़े भी मना कोर्ट में घसड़ते दिखे हैं। किस कारण? अग भाई इनका बस जा, ये कलंक है गांव की गांव में एक के गोत्र में ब्याह करना, ये हमारे रीति रिवाज के अनुकूल नहीं है। लेकिन सब कम ठोकर के ऊपर रखा, बड़ा ही मन्या करती इन चीज़ों की।
अगर सरकार प्रोटेक्शन दे तो हम इस काम ना करांगे। ये चौधरी शह को नहीं, ये गाँव वाले इकट्ठे होकर हमारे तो सलाह देनी है। जब मियाँ बीबी राजी तो कौन क्या करेगा काजी। ईब बात उल्टी होने लगी, को रुपये खा के झूठा लव दिखाओ है, झूठी ब्याह भी कर ले है, उसके बाद वो ये मानस जिसका साथ चीटिंग करी है वो टपका भी दे है, गोली भी मार दे है, जीता भी मार दे है। और जो गांव की गांव में बाजिया जिनकी छोरी बाजी है वो के बदनामी का घूट पी के नहीं रह जाएगा। अक तमाशा देखी जाएगा, सारी उम्र नीचे नेड़ करके चली जाएगा। आदमी की इज्जत गई तो वो बेशक हांडता फटता देखी जाओ, मरना तो उसका उत्तर हो जाए। इस केस में भी नहीं होया, लड़की पक्ष भारे नाराज, बार बार न्यू कहे चेताए भी गया, हाँ वापस करो लड़की ने, हम इस तक खुश ना छोरी माननी ना वो मानना। तो फिर वह खुंदक किस में लकड़ा भाई, परिवार तय कही जा, पुलिस द्वारा जा, पुलिस वाला देखो प्रथम दृष्टा नहीं कहे हैं, अगर गलत से समझा बुझा लो, लेकिन कानून तो हमारा भी हाथ में दौड़ा ही, भर दौड़ा के प्रोटेक्शन मांगेगा। हम ऊँ समझा सका, हम कहोगे तो काउंसलिंग करवा सका, हाँ, लेकिन हम इससे आगे मदद नहीं कर सकता। कानूनी तौर पर हमने इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। उल्टा हम सेधोगे, ज़्यादा दबाव बनाओगे तो हम थारे खिलाफ एक्शन कराएंगे। तो इस केस में भी नहीं लगातार दाब बनाई जा रही लड़का पक्ष वाला पे, लड़की पक्ष वालों की तरफ था कि भाई मारी होगी बेइज्जती, और हम स्वीकार नहीं कर सकता। इसने इज्जत बेइज्जती का ढेला उठ लिया है, तो हम इसने वापस होना, अपने लड़के ने बड़ा चपला की वापस बुलाओ ना। तो देखो हम इसने किसी भी शरात ले जा सका, धमकी भी दी गई। न्यूज़ सुनी है कि भाई ये लड़का पक्ष ने आरोप लगाया है कि भाई इनका जो छोरी भाई थारी छोरियाँ बिठा ले जाएंगा, इस टाइप की धमकी भी दी गई। काल सुबह सुबह लड़की के परिवार के सदस्य, दो उसके भाई बताओ, हर एक उनका साथी, तीनों मोटरसाइकिल पर आया, और उससे गली में घर है नए बने लव मैरिज वाले दूल्हे का। वो बाबू दुकान में बैठा था, परचून की दुकान चला रहा था, मोटरसाइकिल बैठ गया, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लो, बड़ा गोली भटका दी। गोली भटका दी तो आपकी स्क्रीन पर न्यू भी देखता रहो, दूर खड़े आदमी कितनी शालीनता से तमाशा देख रहे भाई, ना भी हिम्मत हो। लेकिन इस बीच उनकी पिस्टल रुक गई थी, एक फायरिंग कराया पाछे जिंदा था, वो मरा ना था। उन्हें भीतर तक एक लठ भी बगाई मारा। फिर इसका दूसरा साथी था, पीड़ा परणा गिर रहा था, जो लठ लेकर भीतर इनको बताऊं मार की भी आया है, लठाती भी उसका चोट मारी है कई, तगड़ी खुंदक बन रही थी। पड़ोसी भी छुटाना है, सब कम खड़ा खड़ा देखकर बिल्कुल तसल्ली तय, या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, इतनी इंतजाम तय, कति आराम तय पिस्टल लॉक होगी तो उसने खोलने लग रहा है। मैगजीन मोटरसाइकिल पड़ा हुआ, एक और मैगजीन पकड़ा हुआ, वह लोड करके फिर गोली मारा। 3 गोली मारी बताओ हैं, 2 लागी इसका, अस्पताल में ले जाने का टेम बना मिला, और आराम तय फिर पिस्टल ने ले रहा था गाड़ मार लकड़ गया। सब की मनु का है भाई, नायब सैनिक की सरकार में अपराध चरम पर है। खौफ नहीं है गुंडा, लेकिन खौफ तो उनमें भी कौन नहीं जो घर तक बाज गए। उनने न्यू ना सोची भाई थारे माँ बाप के ऊपर के बीतेगी, उनने इज्जत का देला ठा दिया, 1 मिनट भी ना सोची, और इल्जाम लाने का तारीफ सरकार की तरफ उंगली कर दो, या फिर माँ बाप के ऊपर बोझ डाल दो, आगे दे हमने तो कर ली, ये वोटना ही पड़ेगा, हमने तो पसंद है, प्रोटेक्शन दो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मर्डर नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम है, अपराध है, यो अपराधियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उस सिचुएशन पर भी तो बात करो ना, जिस सिचुएशन का चलते इन लड़की का भाई ने यो कदम उठाया। उनकी बेइज्जती होगी, लकड़न का रहा ना रहा, जिंदे जी तो मरे गए थे भाई साहब। यो तो ये मरा है, मान इसका गोली मारी है, गोली तो जिदन करता बाजिया उत्तर लाग गई थी। और हमारा समाज ऐसा है, किसी छोरी बाजी तो नुकी गई तो कति कंडम है, नकली है, इसकी तो ससुराई चलती है को नहीं, भांति प्रकार के शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप खूब न बेरा होगा। क्या हमने नहीं सोचनी चाहिए, जिस माँ बाप ने हमने पाले हैं, बर्थडे करे हैं, खातिरदारी करी है, परवरिश करी है, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, कामयाब हो जाए, उनकी मर्जी था हम चलना, चंद दिना का प्यार खातर हम इस लेवल तक पूछ जा, जी घराड़ा का गोली मार दो, लेकिन मुन्ना मेरा ये प्रेमी है, इसका साथ तरेड़ा है। इस सिचुएशन का जिम्मेदार किसने मानो हो आप? माँ बाप तोड़ाइया कर रहे हैं लड़की का, लेकिन लड़की फिर भी वापस नहीं आती, और उसका चलते अपराध हो जाए। पहले तो न्यू था भाई, लोग पुलिस तक डर के कुड़ने बैठ जाते, लेकिन ईब घटनाक्रम ना अंजाम देने लग गए। कोई ठगी करे है तो पर्चा उत्ते मिलने लग जाए, किसी के रुपये खा के टेम जाया कर गया,
के बने मगन के बेरा हन तुमने कित कत्ती बाजेगी भी भाज रही है, दिव्या पकड़ी नहीं जा रही, आज भी वो एसपी द्वारा गए थे। एक और केस राजस्थान का तुमने देखा होगा ना, एक केस तुमने ईशा भी सुना होगा, जिसमें पहले प्रेम प्रसंग में थी, फिर नाटकी और किताब व्याकरण लागी, फिर गोली भटका दी उसके। इन चीज़ों पीड़ित की तरफ जिसके ऊपर वार हुआ है वो तो हमने बिल्कुल शुद्ध दिखा है जब इंसिडेंट हो है, लेकिन किसान हमला करा है जो अपराधी बने हैं, किस परिस्थितियां चल के बने हैं, उन परिस्थितियां नहीं होने दें बार बार। माँ बाप की इज्जत का, भाई की इज्जत का, सर्कल में बैठक में बैठ के कहेगा 10 आदमी में बैठ भी जाएगा ना, लुकतान रहेगा, लेकिन उनकी बाड़ा ने कोई फिक्र नहीं, बेटियां ने कोई फिक्र नहीं। राजस्थान का करिश्मा सहदेव हत्याकांड, सहदेव मारा था राजस्थान, ये चर्चित, इतना चर्चित मामला है जो इन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया, घंटा बड़ा काम कर दिया भाई। एक नर्सिंग का टीचर था, करिश्मा नर्सिंग का कोर्स करने जाया करती, टीचर के साथ मुलाकात होगी, बोली तेरे गल रहूंगी। टीचर ने 2018 में शादी कर रखी थी, बोला ठीक है तेरा खतर घरवाले ने भी तलाक दे दूंगा, तलाक की प्रक्रिया चल रही थी, घरवाले नाट्य करिश्मा ते उल्टी आ जा, हमने इसका साथ नहीं करना, कोने मानी, बोली इससे गल रहूंगी, पुलिस में कंप्लेन कर दी, प्रोटेक्शन भी मांगी, अजमेर गए थे पेपर देने, ठा लिया उनके घरवाले ने, करिश्मा घरवाले ने मार के भगा दिया। फिर आहत होगी करिश्मा, क्यों आहत होगी? सहदेव की हत्या हुई जब ने बोली मेरा बाबू ने फांसी दे, मेरी माँ ने फांसी दे, भाड़ा ने फांसी दे। जिस माँ की कोख तक जन्म लिया, जिस बाबू का कंधा पे खेली, उन खातर फांसी की सजा मांग रही है, चंद दिना खातर किसी प्रेमी का साथ रह गए। उस पक्ष पे मैंने चर्चा कर ली, अपराध अपराध हो, हर अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस माँ बाप ने परवरिश करी है, पालन पोषण दिया, जन्म दिया है, पढ़ाए हो, लिखाए हो, बर्थडे करे हो, उनके खातर फांसी की सजा मांगने थी। पहले 1 मिनट भी दिमाग में नहीं आई, मुँह मादी के काट के बनी करनी, आखिर में इतनी डिप्रेशन में चलेगी कि खुद ने अपनी जान दे दी करिश्मा। ईब आ जाओ उल्टा भादरगढ़ डाले परनाले केस में, कितने खुश रह जाएंगे वह जो एक के गली में तो बाज के गए हैं। लड़की का भाई कदे तो याद आवेगा ना, ये प्यार का भूत 5-4 महीना उतर लेगा, पाछे जेल में मुलाकात होगी कि ना होगी, पूरी उम्र जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा। और लड़के का पिता गया धरती पर, क्यों? गुलाबी लागा है प्रेम भाई, बुरछट सया दुनिया तो और काम करते हैं, अरेंज मैरिज करा है इनकी, तो फिर की तो गणती है कौन है। अरेंज मैरिज का ईब भी ना समझो तो तुम कदे समझ भी नहीं सकते, कितने गाल गाल मार मार ड्रामा में गिर दिए। वीरू का केस बताया था मैंने, राजस्थान का, अनीता नाम की पत्नी उनका, पहले लव मैरिज करी, एक छोरा आया छोड़ दिया, दूसरी लव मैरिज करी, वीरू गल पेटा भर गया उसका, तीसरे गल मिलकर वीरू मरवा दिया लव मैरिज के 10 साल बाद। लव मैरिज चमनी को नहीं कोई अक्षी दशक में रहोगे सारी उम्र, ऊपर ऊपर धुमा लकड़ेगा, धरती पर आई से रहेगा, और दाब नहीं होगी पाछे तो थरा के साथ भी खेल हो जाएगा। फिर न्यू क्या होगी, वो पहली बात तो करता है को नहीं, तो प्रेम वाली वो रस्सा नहीं रहा जिंदगी में। फिर हांडी जाओ, फिर उनने पंचायतिया दौरा हाथ जोड़ के नीचा गुद्दी करके आओगे, हमारा राह कटवा दो, जिनने जेल में घालन खातर तैयार थे तुम, जिन माँ बाप खातर फांसी मांगो थे, वही माँ बाप फिर अच्छे लगने लग जाएंगे। कितनी जुल्म की दुनिया है ये मेरी वीडियो आज लड़कियों वास्ते है बस। जो सी भी लड़कियां लव मैरिज करना सोचती होंगी ना अपनी मर्जी से, मन से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करो लव मैरिज बोल कर भी ना करा। मैंने भी 5-6 साल पहले एक लव मैरिज करी थी, और आज मेरी इतनी बुरी हालत होगी ना मैं घर जा सकती, न कहीं रिश्तेदारी में जा सकती। मेरा पति इतने दिन से टॉर्चर कर रहा था, मतलब 3-4 महीने तक। ये अत्याचार लकड़ के सहम नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया तो आवे है ना, आए दिन पति मरण लाग रहे। लव मैरिज वाले आगे गेटी काटते हैं, और बोलो कति खुले आम काटते हैं किसी और के साथ लव मैरिज का चक्कर में। फिर लव की तरह गया, लव मैरिज तो मगन ने भी करी थी, कह रहा है फिर ठग लेकिन सारा सौदा। ये चंद दिनों का बुलबुला है, समझो चीज जानता, जो अनुभव कर ले है उधर बैठो सीखो,
पहचानने की कोशिश करो। प्रेम करना है तो घराना की सहमति तो अगर प्रेम विवाह करो हो तो करो भाई, बहुत अच्छी बात। अरेंज मैरिज करो हो तो अपनी धर्मपत्नी से प्रेम करो, जिस इंसान का साथ रहो उसने समझो, टेम बताओ। लेकिन भाई किसी के साथ प्रेम विवाह पहले करे और के साथ प्रेम हो जाए, या अरेंज मैरिज वाले छोड़ दे है, प्रेम विवाह का गल बाज बड़खान भी छोड़ दे है, इतना अंधापन कब तक चलेगा। हमारे समाज के पगड़धारी आवाज़ उठा रहे हैं कि सेम गोत्र में विवाह ना हो, गांव की गांव में विवाह ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बंद होना चाहिए। ये भी ये बात अच्छी लगन लगेगी ना लगन लगे यार, ये बूंदी लगे यार थी कोई दिन पहले। ये सारे नु हाँ रहा यार, ये तो सही कहा करते। अरे इब नु कहा हम थर गैल, हाँ बेशक इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो है ना अडल्ट्री वाला कानून, इसमें गैर कानूनी करवा दो। क्यों? बेरा पटन लागे ना तीजा के, पान लागे ना समेट में गुथे, पान लागे न पहाड़िया का बीच में खाई में पड़े, पान लागे न गंदे नेड़ा में पड़े। तो चिंता होगी कि बेटा के साथ के बन सका है। और उनने भी खूब बढ़िया डाले, कोई दिन में चेत हो जाए जो घर तक बात जाए, हर माँ बाप की फांसी मांगा है, माँ बाप ने नुकान ला जाए था हमारे शौक, और मैं तो इसके साथ खुश हूँ, मैंने रहने दो, अपनी मर्जी तक बाजी हूँ, कोई दबाव को नहीं। और हमने फलानी मंदिर में ब्याह कर लिया। इज्जत माँ बाप की बेरुण करके थम चाहो कि खुश रह जाओगे, बहुत मुश्किल है। और भाई आजकल मैंने बता दी लोगों में सहनशीलता रहना रही, टेम में ऐसा है घड़ी इसी आगे कोई भी रन के कर दे, तो बाँ मत न भरा करो भाई गलत चीज़ की। गलत कोई भी हो, थारा छोरा गलत करे, छोरी गलत करी हो, बाँ नहीं भरनी चाहिए। अब ठीक है लो मैरिज कर लिया तो साइड देख भीतर ना बांट दो। और सारा कुणबा, इवन के कुणबा की मैंने स्टेटमेंट सुनी, मतलब धमकी दी थी, पुलिस वाला कसूर काटा है, जेल में डालो उसने, परिवार का रो रो का बुरा हाल है। रो रो का बुरा हाल तो जिनकी छोरी बाजी है उनका भी है, उसकी तरफ कोई ना दिखाता। दूसरा पक्ष की भी तो बेरा पाटने चाहिए। अपराध के हम सख्त खिलाफ हैं, यह बात मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष आए दिन जो घुट घुट कर मरण खातर मजबूर होगा, पूरी जिंदगी लकड़ जाए है मानस की, वो दाग नहीं धुलता कि फलाना की लड़की बाजी थी भाई। आज भी मानस चक्कर कर ले जाएंगे, उस टाइम पर देखूँ की छोरी बाजी थी, दादा परदादा का टेम की बात भी जक्र कर दें। भाई समाज की प्रकृति इसी है, बना ऐसा बना रखे हैं, भाजन ने गलत मानना है तो भाई वो तो स्वीकार तो करनी पड़ेगी, उस तक ही डाल थे मछली होगी। और वह चीज़ कोई बुरी थोड़ी है, अरेंज मैरिज करके घर बसाना, बड़का परवरिश करना, कमा कर खाना, लेकर देना, कोई बुरी बात है कि? उस लाइन पर चलता तो मानस बहुत घना अच्छा लगे हैं। लेकिन ना अफलातून से है ज़िंदगी, अफलातून का चक्रांत तो भाई गोली भटकेंगी, रोई जाओ, कोई बुझड़िया ना है। हकीकत की बात यह है, लोग न्यूए खड़े खड़े देखे थे, कौन से अच्छे कर्म कर रखे थे। कोई समाज खातिर साहब आगन काम करा, रीति रिवाजन फॉलो कर गया, तो कोई आओ भी छुटवाना खातर कोई ना आया भाई। सोचना चाहिए जो लड़के लड़की करते बाजे थे, उन पेरेंट्स का थरे माँ बाप का क्या कसूर था जो बिना ही मारे गए, जिन भैया ने अपराध करा उनका क्या कसूर था, आकुन क्राइम करने खातर मजबूर हुए। सुधारो संस्कृति न अपने, समझो, माँ बाप की इज्जत करो, पाए पे खड़ा हो जाओ, पास चौगर्दू घूम के देखो, इधर आपको समझ में आ जाएगा ये प्यार प्रेम का लारसा है कि अरेंज मैरिज बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, निभाने आने वाला होना चाहिए। और प्रेम भी वह गड़बड़ है भाई, साक्षात है। मैंने अपना वर्ड हम क्यों बताने, देख लो कितने मानस रोज मरे, रोज उठूँ जो घने पति मरे पाओ, कोई नस्ता ही कोई ना। ये गैल बाजा है, एक मैंने केस देख रहा था थोड़ी बार पहले, एक लड़की के साथ प्रेम कराया, वो लड़की बुला ली बस स्टैंड पर करते हैं, कम उम्र की लड़की थी, बस स्टैंड पर बुलाया, पर फोन बंद भगत का, बोले सड़ा संपर्क है, बोलो मैं कित ले जाऊँ, कोई जगह है को नहीं। प्यार करो ना माँ बाप पे, और सारी बात खुल के बताओ, बस गुदर तला रखोगे तो पटाखा ही होगा भाई। ये सारी चीज़ जो मैंने बताई इसमें बहुत बड़ी समस्या है, माँ बाप को इग्नोर करके खुद डिसीजन लेना, और घर तक बात जाना, फिर पुलिस के साथ मिल गए दिखाना, और कर लो क्या करोगा, ये रहा ठोसा, और वो ठोसा दिखाने का टाइम चला गया। आजकल लोग पर्चा दे हैं तुरंत, को नहीं सहन होते लोग, तो इसने भी जिनका भाजने की मन में है सहन खातर तैयार रहोगे, कुछ भी हो सके, कुछ भी हो सके। आज का टाइम पर अपने विचार दियो। नमस्कार।